अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग एफएससी पार्ट 2 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हम लोग एग्जाम्पल 11.1 एंड असाइनमेंट 11.1 जो कि बिल्कुल इजी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, एग्जाम्पल तो वैसे आपकी बुक में सॉल्व किए हुए हैं, बट मैं यहाँ पे आप लोगों को ख़ुद दोबारा अगेन एक नए मेथड से करवाऊँगी ताकि आप लोगों को ईजीली समझ आ सके। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एग्जाम्पल की स्टेटमेंट को देखते हैं। हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है 3 चार्जेस हैं Q1 माइनस 5 माइक्रोकूलम, Q2 प्लस 10 माइक्रोकूलम, Q3 माइनस 12 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड इन अ लाइन एज शोन इन फिगर आपको यहाँ गिवन है। कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू द अदर 2 चार्जेस। नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है Q2 पे जो कि दूसरे 2 चार्जेस की वजह से लग रही हैं। अब क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे डायग्राम आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 चार्जेस हैं जिसमें से Q2 मिड में है और ये किस तरफ ज़्यादा है, वो Q3 की तरफ ज़्यादा है, मतलब उसकी डिस्टेंस Q3 से कम है। और ये Q1 है और इसका डिस्टेंस कितना है Q2 से 6 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर से मीटर में आप लोगों ने जाना है। सेंटी का मतलब 10⁻⁻2 होता है, सिंपली आप लोगों ने वो लिख देना है। 4 सेंटीमीटर का मतलब ये 4 × 10⁻²। अब आप लोगों ने क्या करना है, Q2 पे नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन आप लोगों के पास इजीली वहाँ गिवन है। अब ये क्वेश्चन सोल्यूशन शायद आप लोगों को इतना ख़ास समझ ना आ सके जिस तरह मैं आपको आज समझाऊंगी इंशाल्लाह, और साथ में असाइनमेंट्स भी करेंगे। असाइनमेंट से मुराद मतलब आज की असाइनमेंट 11.1 करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि डायग्राम आप लोगों ने मस्ट बनानी है, आप लोगों को गिवन हो या ना हो, बट यहाँ पे आप लोगों को गिवन है। सो आप लोग क्या कहेंगे कि हमारे पास एक चार्ज गिवन है Q1 जो कि नेगेटिव चार्ज है और Q1 से Q2 का डिस्टेंस कितना है 6 सेंटीमीटर, और इसको हम लोग R1 बोल देते हैं। ठीक है, और यहाँ बस क्या है Q2 है और यहाँ बस पॉजिटिव चार्ज है और इसका Q3 से डिस्टेंस कितना है 4 सेंटीमीटर, और यहाँ बस Q3 क्या है नेगेटिव चार्ज है। अब स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे देख रहे हो हम लोगों ने किस पे फोर्स निकालना है, Q2 पे निकालना है। ठीक है, अब डाटा सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे मस्ट लिखना है। पेपर में जैसा मर्जी आप लोगों का ई शीट्स हो जो भी हो, आप लोगों ने क्या करना है, डाटा मस्ट लिखना है। फॉर्मूला की हेडिंग भी देनी होती है। R1 हमारे पास क्या है, R1 हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, 6 / 100। इसको आप लोग इजीली क्या लिख सकते हैं 6 × 10⁻² मीटर। और R2 हमारे पास क्या है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर को हम लोग क्या लिख लेंगे 4 × 10⁻² मीटर। नेक्स्ट आप लोगों ने करना क्या है, नेक्स्ट अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि आप लोगों ने F2 पे फोर्स निकालनी है, नेट फोर्स ऑन F2 नेट फोर्स ऑन Q2 पे फोर्स निकालनी है। ठीक है, अब सोल्यूशन आप लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सोल्यूशन में अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो आप लोगों ने निकालना है Q2 पे निकालना है। तो उसका क्या मतलब है कि आप लोगों ने Q2 को मतलब ये अगर आप लोग मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूँ कि F2 = F23 - F21, इसका क्या मतलब है, अब ये समझाने की बारी है। ठीक है, मतलब ये आप लोगों को मैं पहले भी समझा चुकी हूँ फर्स्ट लेक्चर में, अब मैं आप लोगों को दोबारा समझा देती हूँ। तो स्टूडेंट्स F23 का मतलब क्या है, पहले मैंने आपको बताया है कि पानी लफ्ज़ आपने सुना होगा। ठीक है, पानी सुना होगा नहीं मतलब पिया भी होगा। तो पानी में आप लोगों को पे पहले आता है, नी बाद में आता है, नून बाद में आता है, सॉरी पे पहले आता है नून बाद में आता है। पे का मतलब पे का हम लोग यहाँ से लेते पर। अब फोर्स के लिहाज से हम क्या बोलेंगे, किस पर, पहले बोलेंगे किस पर, किसने लगाया, फोर्स किस पर लगाया, फोर्स 2 पर लगाया, किसने लगाया 3 ने लगाया, 3 ने फोर्स लगाया 2 पर। ठीक है, 3 ने फोर्स लगाया 2 पर और नेट फोर्स निकाला है हम लोगों ने Q2 पर। तो हम लोग कहेंगे 3 ने फोर्स लगाया 2 पर यानी F23। फिर हम कहेंगे 2 पर लगाया, किसने लगाया 1 ने लगाया, Q2 पे फोर्स निकालना है, किसने लगाया Q1 ने लगाया। तो हमने ये फॉर्मूला इस लिहाज से लिखा है। ठीक है, अब F2 हमारे पास क्या है, F2 हम लोग नेट निकाल रहे हैं। ठीक है, ये आप लोगों को बात याद हो। Q अब 2 और 3 है तो Q चार्जेस क्या लिखेंगे Q2 और Q3 लिखेंगे, विच इज़ डिवाइडेड बाय R2 का स्केयर। अब 2 क्यों लिखा है मैंने यहाँ पास कौन सा डिस्टेंस है R2 है, यहाँ पास क्या है R1 है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद माइनस, अब ये मैंने माइनस क्यों किया, तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग नेट चार्ज निकाल रहे हैं, नेट चार्ज हम निकाल रहे हैं। अब दोनों क्या है ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, प्लस चार्ज यहाँ पे भी फोर्स लगा रहा है। ठीक है, और ये प्लस चार्ज यहाँ पे भी फोर्स लगा रहा है, मतलब डायरेक्शन क्या होगी ऑपोजिट होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इसीलिए हम लोगों ने क्या कि दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अदरवाइज ये दोनों ऐड भी हो सकते थे।
बट ये मिड में है, सो इसीलिए इस तरह भी आप लोग याद रख सकते हैं कि मिड वाले फोर्स को निकालने के लिए, मिड वाले चार्ज पे फोर्स निकालने के लिए हम लोग दोनों को क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें। और इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, K Q2 Q1 पहले लिख दें, ठीक है, इसमें भी Q1 पहले लिख दें, Q2 बाद लिख दें, बात वैसे एक ही है बट आप इस तरह भी लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट हमारे पास होगा कि 9 × 10⁻9 K की वैल्यू है 120 × 10⁻−12। अब ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने Q1 और Q2 दोनों की वैल्यूज़ लिख दी हैं, ठीक है। अब Q1 और Q2 मैं क्वेश्चन से देख लूँ। Q2 हमारे पास है 10 माइक्रोकूलम और Q3 हमारे पास है 12 माइक्रोकूलम, जिसको मल्टीप्लाइड करने पे हमारे पास 120 आता है। Q1 हमारे पास क्या है 5 और Q2 हमारे पास क्या है 10, 5 10 50 माइक्रोकूलम। अब 50 माइक्रोकूलम नहीं लिखेंगे, पावर्स ऐड हो जाएंगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या कर देंगे, R का स्केयर लेंगे 0.04 का, या फिर आप लोग कह सकते हैं 0.04 लिख लेते हैं, 0.04 का स्केयर 0.04 लिख सकती हूँ उसको मैं, ठीक है। और -9 × 10⁻9 और मल्टीप्लाइड विथ 5 × 10⁻−12, पावर्स ऐड करनी है, ठीक है। और ये R1 का स्केयर से क्या मुराद है, R1 हमारे पास के 6 × 10⁻−2 या फिर 0.06 का स्केयर। आप इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। अब मैं भी यहाँ पे सॉल्व करके आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि कुछ बच्चों को सॉल्व करने पर भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। सो मैं दूसरा कैलकुलेटर लेती हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों ने सॉल्व करना है इसको। सबसे पहले आप लोगों ने डिवीजन वाला बटन प्रेस करना है, 9 × 10⁻9 विच इज़ मल्टीप्लाइड विथ 120 × 10⁻12 विच इज़ डिवाइडेड बाय, डिवाइड किससे हो रहा है, 0.04 का स्केयर, ठीक है। ये कितना आया, 6.75 × 10⁻26, ठीक है स्टूडेंट्स। सॉरी मेरे पास यहाँ पे क्या पावर 10⁻−12 है, क्योंकि ये माइक्रो है ना, माइक्रो का मतलब 10⁻−6 होता है, तो -12 भी आएगा साथ। ये बस कितना है 675 माइनस। अब दूसरे वाले को भी हम लोगों ने करना है, दूसरा हम सिंपली यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग दोबारा नहीं लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे कर देंगे 6 और फिर हम लोग फर्दर पीछे जाकर क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 50, ठीक है। ये हो गया ना, तो वापस कितना आएगी 125। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें आप लोग, 675 में से माइनस करें 125 विच इज़ इक्वल टू कितना आ गया, ये 550। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा फोर्स, नेट फोर्स ऑन चार्ज Q2। तो हम लोग क्या लिख देंगे, नेट फोर्स, आखिर में आप लोग इस तरह लिख भी सकते हैं, नेट फोर्स ऑन चार्ज Q2 इज़ इक्वल टू 550 न्यूटन। तो ये हमारा आंसर इजीली निकल आया। तो स्टूडेंट्स आप लोग अगर अपनी बुक पे देखें तो उन्होंने 2 दफ़ा अलग अलग सॉल्व किया हुआ है, और हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, हम लोगों ने यहाँ पे दोनों को आके यहाँ पे डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करके वैल्यूज़ निकाल लिए हैं। तो इस तरह भी आप लोग अपना वक्त बचा सकते हैं, इस तरह करने से भी, और इजीली क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं असाइनमेंट 11.1। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, असाइनमेंट 11.1 की स्टेटमेंट को देखते हैं, ठीक है। 11.1 हमारे पास असाइनमेंट है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 चार्जेस हैं, Q1 Q2 Q3। Q1 Q2 की वैल्यू गिवन है, Q3 हमारे पास प्लेस की गई है जिस तरह हमें क्वेश्चन में दिखाया गया है। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज ऑन Q3 भी हम लोगों ने चार्ज निकालना है, जबकि नेट चार्ज ऑन नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज Q2 इज़ 0। अगर Q2 पे 0 चार्ज लग रहा है, 0 फोर्स लग रहा है, चार्ज तो उसका तो 10 है, 0 फोर्स लग रहा है, तो हम लोगों ने क्या बताना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन Q3 बताना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है, डायग्राम बना लेनी है। डायग्राम आपके पास इस तरह कुछ गिवन है, ठीक है। रफ सी डायग्राम बना लेते हैं। 2 सेंटीमीटर है, फिर प्लस चार्ज है, फिर Q2 है, फिर यहाँ पास डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, Q3 चार्ज है, और यहाँ पास क्या पॉजिटिव है, और डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। इसको हम लोग R2 बोल देते हैं, इसको हम लोग R1 बोल देते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इससे भी हमारे पास फोर्स क्या होंगे, अपोजिट साइड पे एक्ट करी होंगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों ने किस पे देखना है, फोर्स हम लोगों ने निकालना है। वैसे हम लोगों ने नेट फोर्स ऑन Q2 हमें 0 दिया गया है, तो हम लोग Q2 को रेफरेंस ले सकते हैं। रेफरेंस लेके हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स ऑन Q, इधर हम लोग क्या बोलेंगे, Q2 बोलेंगे। इस तरफ फोर्स हमारे पास इस तरफ लग रही है, Q2 पर लग रही है, किसकी तरफ से, Q3 की तरफ से, और यहाँ पे 1 पे लग रही है, 2 पे लग रही है चार्ज Q2 पे, Q2 चार्ज Q1,
अब इसको भी हम लोग डायग्राम पे ज़्यादा आप लोगों ने क्या करना है, डायग्राम से ज़्यादा आप लोगों ने सोल्यूशन को देखना है, ठीक है। R1 हमें कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 2 × 10⁻² मीटर। R2 में कितना दिया हुआ है, 4 × 10⁻² मीटर। फोर्स ऑन चार्ज Q2 हमें कितना दिया हुआ है, 0 न्यूटन। हमें कहा हुआ है कि Q2 चार्ज पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज Q2 इज़ 0, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने सेम वही वाला प्रोसीजर करना है। हम लोग तो पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या कहा था कि F2 = F23 - F21, बट हेयर वी विल राइट F23 - F21 विच इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास F2 हमारे पास 0 दिया हुआ है, सो हम लोगों ने यहाँ पे 0 लिख लिया इजीली, और F21 इज़ इक्वल टू F21 - F23, ठीक है, ये बोल दिया। और इस तरह भी आप लोग लिख सकते हैं। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, F23 को इसी तरह रहने देना है और F21 को उस साइड पे शिफ्ट कर लेना है, ताकि हम लोग इक्वेशन को फर्दर आगे सॉल्व कर सकें। Q2 Q3 ओवर R हमारे पास क्या होगा, Q2 और Q3 के में R को हम लोग R2 बोला है, तो R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू KQ1 Q2 ओवर R1 का स्क्वायर। Q2 से कैंसिल, ठीक है, और K और K से कैंसिल। Q3 ओवर R2 हमारे पास क्या है, R2 हमारे पास है 4 × 10⁻² का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू Q1 हमारे पास कितना दिया हुआ है, Q1 हमें दिया हुआ है 5 × 10⁻⁶, ठीक है। और R1 हमें कितना दिया हुआ है, R1 इज़ हेयर 2 × 10⁻² स्क्वायर। फर्दर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और हम लोग Q3 को इसी तरफ रहने देंगे और हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेंगे। 5 × 10⁻⁶ विच इज़ डिवाइडेड बाय 2 × 10⁻² होल स्क्वायर विच इज़ मल्टीप्लाइड विथ 4 × 10⁻² होल स्क्वायर। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे ऑन कैलकुलेटर। 5 × 10⁻⁶ विच इज़ डिवाइडेड विथ 2 × 10⁻² होल स्क्वायर विच इज़ मल्टीप्लाइड विथ 4 × 10⁻² होल स्क्वायर। अब ये मैं कैलकुलेटर रुक गया, तो हमारे पास ये किसके बराबर आएगा, हमारे पास ये आ रहा है 2 × 10⁻⁵। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्या आ गया है, Q3 पे चार्ज आ गया है, जो कि हमारे पास कूलम में आएगा। यहाँ पे आप लोगों ने न्यूटन नहीं लिख देना, अपने होशो हवास में रह के यहाँ पे आप लोगों ने क्या लिखना है, कूलम लिखना है, क्योंकि हम लोग चार्ज निकाल रहे हैं। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में अगर आप लोग अपने बुक पे देखें तो आंसर आपको क्या गिवन है, 2 × 10⁻⁻6 गिवन है। -20 को हम लोग क्या कर दिए, 20 को हम लोगों ने, अगर ये आंसर आप लोगों के पास आया है तो ये भी हमारे पास क्या है, करेक्ट है। तो इस तरह आप लोग अपने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह इस मेथड से भी। और ये मेथड बिल्कुल सेम हमारे पास पिछले मेथड की तरह ही है, ठीक है। हमारे पास पिछले मेथड का फॉर्मूला था और यहाँ पास नए मेथड का फॉर्मूला है मतलब, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है। इस लेक्चर में हम लोगों ने असाइनमेंट्स 11.1 और एग्जाम्पल 11.1 की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपना फर्दर कंटिन्यू रखेंगे। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।